अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है असमतुल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल DAIOU। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। पेपरों के अंदर 5 ऐसी मिस्टेक्स आप लोग करते हैं जिसकी वजह से आपका पेपर जो है वो फेल हो जाता है। अगर वो 5 मिस्टेक आप नहीं करेंगे आपका पेपर भी पास हो जाएगा और पेपर के अंदर आपके अच्छे नंबर्स भी आ जाएंगे। ये हमारे कोर्स की 6ठी वीडियो है। बाकी 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो भी आप लोगों ने लाजमी तौर पर मुकम्मल देखनी है। इस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी तौर पर सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब कर देना है। कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली मिस्टेक ये है कि आप लोग जो क्वेश्चन लिखते हैं उसके ऊपर आप बिल्कुल नहीं लिखते कि आप कौन सा सवाल लिखते हैं। अक्सर पेपर हम देखते हैं वहां पर लिखा होता है जस्ट आंसर लिखा होता है, ऊपर नहीं लिखा होता कि क्वेश्चन कौन सा है। तो पहली मिस्टेक ये आप लोगों ने नहीं करनी कि आपने क्वेश्चन नहीं लिखना। ऊपर मुकम्मल क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं और सिर्फ ये भी लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड ये कि जब आप क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखने के बाद आप उसका आंसर लिखते हैं, आंसर लिखने के बाद फिर नीचे जब वो खत्म होता है नीचे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। जब आपका आंसर खत्म हो जाए तो नीचे आपने लाइंस लगा देनी है और उसके नीचे जो पेज है वो आप लोगों ने खाली छोड़ देना है। तीसरी जो मिस्टेक आप लोग करते हैं वो ये है कि आप क्वेश्चन मिक्सअप कर देते हैं। चेक करने वाले को ये नहीं पता चलता कि आप लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया है, कौन सा क्वेश्चन नहीं किया। तो आप लोगों ने इस तरीके से पेपर लिखना है कि चेक करने वाले को समझ आ जाए कि आपने कौन सा सवाल कहां पर लिखा है, उसका आंसर कितना आपने लिखा है। ये सारी चीजें आप लोगों ने लिखनी होती हैं। उसके बाद चौथा जो मिस्टेक बड़ी करते हैं, जो कि तकरीबन सारे स्टूडेंट्स ही करते हैं, वो ये कि आप लोग एक्स्ट्रा लिख कर आते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आता है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपको पेपर दिया जाता है, पेपर के अंदर 8 सवाल होते हैं, 8 में से 5 सवाल करने होते हैं, हर सवाल 20 नंबर का होता है। तो आप लोग 6 सवाल करते हैं, 7 करते हैं, कुछ बच्चे तो 8 के 8 भी करके आ जाते हो। तो इसका कोई फायदा भी नहीं होता, उल्टा आप लोगों का नुकसान होता है। नुकसान इस वजह से होता है क्योंकि टाइम होता है बहुत शॉर्ट। टाइम शॉर्ट के अंदर 8 सवाल करना इस वजह से मुमकिन होता है कि आप छोटा छोटा लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, तो इस वजह से आप लोग फेल हो जाते हैं। आप बिल्कुल 8 के 8 सवाल ना करें। 5 सवाल उन्होंने कहे, 5 के 5 सवाल आपने लोगों ने लिखने हैं और उसी के अंदर आप लोगों ने फोकस करना है। यानी कि जो 5 सवाल है उनको सही तरीके से आपने लिखना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं लिखना। उसके बाद आखिरी यानी कि 5वीं मिस्टेक आप लोग ये करते हैं कि आप लोगों की राइटिंग की समझ नहीं आती। आप लोग बिल्कुल इस तरीके से लिखते हैं जो कि 5वीं क्लास के भी नहीं लिखते। मैं अभी क्या बताऊं आपको, बिल्कुल आप इस तरीके से लिखते हैं, ना सवाल की समझ लगती है, ना जवाब की समझ लगती है, ना पढ़ा जाता है क्या चीज़ें लिखे। तो आप लोगों को क्या जल्दी होती है, आप बिल्कुल आराम 3 घंटे का टाइम यूनिवर्सिटी देती है। 3 घंटे के अंदर अगर आप एक सवाल के ऊपर आधा घंटा भी दे फिर भी आपके पास 30 मिनट्स एक्स्ट्रा बच जाते हैं। यानी कि 5 सवाल होते हैं, 3 घंटे होते हैं, अगर हर सवाल के ऊपर आधा घंटा दे तो 2.5 घंटे बनते हैं। 30 मिनट वैसे ही आपके पास इजाफी बच जाते हैं। तो इतनी जल्दी आप ना किया करें, आराम सुकून से क्वेश्चन लिखा करें, उसका साफ साफ आंसर लिखा करें, पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि इसने लिखा क्या है। बेसिकली पढ़ता कोई नहीं है लेकिन नजर तो आ रहा होता है ना कि ये इसने क्या चीजें लिखी हैं। तो इस तरीके से आपने पेपर को हल करना है। बेशक आप गलत भी लिख कर आए लेकिन वहां पर साफ सुथरा लिखा हो, पढ़ने वालों को या देखने वालों को लगे कि हाँ बच्चे ने कुछ ना कुछ लिखा है, साफ सुथरा लिखा हुआ है। आप लिखेंगे इस तरीके से, अगर कुछ उसकी नजर पड़ भी जाती है पेपर के ऊपर कि ये क्या है, तो वो फिर देखेगा तो उसको समझ नहीं लगेगा, सिर्फ क्रॉस मारेगा। मुकम्मल पेपर पढ़ने का टाइम किसी के पास भी नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से ना करें। बाकी मैंने जो प्ले लिस्ट अपनी बनाई हुई है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आप लोगों ने लाजमी तौर पर मुकम्मल देखनी है ताकि आपके पेपर जो है पास हो जाए। इस दफा जो स्टूडेंट्स मेरी प्ले लिस्ट देखेगा उसके ऊपर अमल करेगा, उसने मुझे लाजमी रिजल्ट के बाद बताना है कि उसका पेपर कैसा हुआ है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अपडेट आपको अच्छी लगेगी। मिलते हैं वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत।